सभी विश्ववासियों को विजयादशमी के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का पर्व है और इस पर्व को मनाने का कारण ये है कि आज ही के दिन राम जी ने रावण जैसे दुराचारी राक्षस, जो कि बुराई का प्रतीक है, उसका वध किया था। अभी इस दिन रावण का पुतला हमारे देश में दहन किया जाता है। आप सोचिए कि रावण का पुतला कब से दहन किया जाने लगा। ये प्रचलन में आया भारत में 1948 से, झारखंड के रांची जिले से। पहले रांची बिहार में आता था और पाकिस्तान से आए शरणार्थी, जो पाकिस्तान में जो त्रासदा दी गई हिंदुओं को, उस त्रासदा से जो शरणार्थी यहां पर आए, उन्होंने रावण का पुतला जलाना शुरू किया। रावण चूंकि बुराई का प्रतीक है, तो उन्होंने देखा कि पूरा रावण राज पाकिस्तान में है, तो एक प्रकार से ये पाकिस्तान जैसी बुराई रावण में थी, वैसी पाकिस्तान में भी है। आतंकवाद पाकिस्तान की बुराई है और उसी बुराई को जलाने का प्रतीक स्वरूप रावण दहन का कार्यक्रम चालू हुआ। आज हमारे देश में बुराई क्या है? आज हमारे राष्ट्र में, आज हमारे संपूर्ण विश्व में बुराई क्या है? बुराई है आतंकवाद। दूसरा, आज हमारे देश में सबसे बड़ी बुराई बनकर उभर रहा है जातिवाद। जातिवाद एक बुराई का रूप धारण करता जा रहा है कि हमें राष्ट्रवाद रूपी अच्छाई के माध्यम से इस जातिवाद रूपी बुराई पर विजय प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता है। अब इस रामायण में, जिसमें राम जी और रावण जी का जो युद्ध चला, जो पूरी रामायण हुई, इस रामायण में मैं आपको 3 कैरेक्टर्स बताना चाहता हूं। पहला कैरेक्टर है निषाद राज, दूसरा कैरेक्टर है रावण और तीसरे जो हैं वो हैं महर्षि वाल्मीकि। जैसा कि हम सब लोग ऋषियों की संतान हैं और ऋषियों की कोई भी जाति नहीं होती है। आज मैं आपको शाब्दिक अर्थों के माध्यम से समझाना चाहता हूं। आदिवासी, आदि का मतलब होता है पुराना, सबसे पुराना। वासी मतलब जो वास करता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। आदि कवि का मतलब सबसे पुराने कवि। उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना करी। और ब्राह्मण, ब्रह्मा प्लस अण, ब्रह्मा का अंश। हर व्यक्ति में ब्रह्मा का अंश होता है, वो हर व्यक्ति जन्म से ही ब्राह्मण होता है। दूसरा, हर व्यक्ति कहीं न कहीं उनके पूर्वज आदिवासी होंगे, सबसे पुराने लोगों के ही पूर्वज होंगे। और कुछ लोग शहर में आकर के रहने लगे, नगरी सभ्यता का निर्माण हुआ। तो जो है बाय बर्थ हर व्यक्ति आदिवासियों की संतान है, हर व्यक्ति में ब्रह्मा का अंश है, तो हर व्यक्ति ब्राह्मण है। ये जातिवाद का चलन हमारे देश को खोखला कर रहा है। सबसे पहली चीज आप देखेंगे, निषाद राज जो कि राम जी के परम मित्र थे, उन्होंने राम जी की सहायता करी। वो जंगलों में, वनों में रहते थे, इसीलिए वो वनवासी और आदिवासी थे। दूसरा, रावण जो है अपने आप को जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण क्लेम करता था। और ब्राह्मण तो चूंकि, जैसा मैंने अब आपको भाषा से परिभाषित किया, शाब्दिक अर्थों से बताया कि हर वो व्यक्ति ब्राह्मण है जो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, क्योंकि सब में ब्रह्मा का अंश है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं उसकी पीढ़ी आदिवासी रही होगी, वो शहर में आ गया तो वो जो है आदिवासी ना होकर के शहरवासी बन गया। अब आप देखें कि गुण जो है, आपके कर्म ही आपको प्रधान बनाते हैं। आपके जन्म से आप प्रधान नहीं होते। जन्म से तो ब्राह्मण भी ऋषि जी का पुत्र था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कर्म ने उसे जो है नीचा दिखाया। तो हमेशा व्यक्ति का जो प्रोफेशन है उसके कर्मों के आधार पर जाना जाता है। जैसे अगर कोई लुहार है तो लुहार कोई जाति नहीं हुई, लुहार एक काम हुआ, एक पेशा हुआ। लुहार, सुनार, कुम्हार, मटके बनाने वाला कुम्हार, लोहे का काम करने वाला लुहार, सुनार। तो ये सारी चीजें जो हैं कर्म के आधार पर बांटी गई हैं। जाति के आधार पर कर्मों को बांटना बिल्कुल गलत है। कर्म के आधार पर, व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर उसे उस प्रकार की संज्ञा दी गई। लेकिन वास्तव में सभी लोग ब्राह्मण हैं और सभी के पूर्वज कहीं न कहीं आदिवासी रहे होंगे।
तो हमें इस जातिवाद से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। हम सभी ऋषियों की संतान हैं और ऋषियों की कोई जाति नहीं होती है। तो कृपया करके आप सभी लोग आपस में जातियों के नाम पे बंटना छोड़ें। ये जातिवाद जो बुराई का रूप लेता जा रहा है, इसे हम सबको मिल करके हटाना है। और इसके साथ साथ कट्टरता कहीं न कहीं हमें बाध्य करती है कुछ भी परिवर्तन लाने में। तो हमेशा हमें धार्मिक कट्टरता का पालन नहीं करना है। धार्मिक कट्टरता से तात्पर्य यह है कि हमने कोई चीज देखी, उसी को मान लिया और उसी को न लॉजिक लगा रहे हैं न तथ्य लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं धार्मिक कट्टरता से हमें नुकसान होगा। धार्मिक कट्टरता का हमें पालन नहीं करना है। और इन सभी धार्मिक कट्टरता, जातिवाद, इन सभी बुराइयों का अंत राष्ट्रवाद जैसे अच्छाइयों के माध्यम से किया जा सकता है। जिस दिन धार्मिक कट्टरता और जातिवाद जो है समाप्त होगा, उसी दिन हमारे देश में जो है राष्ट्रवाद जैसी अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। तो अगर इस दशहरे से हम लोग संकल्प लें कि जातिवाद और धार्मिक कट्टरता के माध्यम से जो बुराई हमारे देश में फैल रही है, उस बुराइयों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और ये अच्छाई जो है राष्ट्रवाद की अच्छाई उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करेगी।